बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम पढ़ रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 9 नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि वो तमाम कंपाउंड जिनके अंदर एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग हो। जब आप इनको डिग्रेड करते हो, डिकम्पोज करते हो, तो डिकम्पोजिंग होने के बाद इनमें एक या एक से ज़्यादा हमें बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव हासिल होते हैं, इसलिए हम इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि सर एरोमेटिक कंपाउंड सूटी फ्लेम देते हैं, यानी कि जब आप इनको बर्न करेंगे तो ये धुआं पैदा करते हैं। तो वो इसलिए बेटा क्योंकि इनके अंदर कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो हाई होती है, जो कि कम्प्लीटली बर्न ना होने की वजह से कुछ कार्बन के कंपोनेंट अनबर्नड रह जाते हैं और जो धुआं है वो ब्लैक कलर का हासिल होता है, जिसे हम सूटी फ्लेम कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले फॉर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी कि हम उन कंपाउंड्स की बात करेंगे जिनमें बेंजीन रिंग के साथ सिर्फ और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप अटैच है। बेटा सबसे पहले देखें ज़रा, हमारे पास अगर किसी बेंजीन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो तो हम उसे नाम देते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। मसलन यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है बेंजीन के साथ। तो बेटा जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो तो इसे लिखने का तरीका ये है कि पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, बाद में आप बेंजीन रिंग का नाम लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम है मिथाइल, बाद में किसका नाम लिखना है, बेंजीन का, तो आ जाएगा मिथाइल बेंजीन। इसी तरह मैं यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच कर देता हूँ NO2। अगर NO2 बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाएगा नाइट्रो, और साथ ही बेंजीन रिंग का नाम लिखा जाएगा नाइट्रो बेंजीन। तो पहला रूल ये है, द नेम ऑफ बेंजीन इज़ फिक्स्ड आफ्टर द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के नेम के बाद बेंजीन का नेम फिक्स कर दिया जाता है। और याद रखिएगा पूरा नाम एक ही वर्ड में लिखा जाता है, यहाँ पे कोई हाइफन या कोई स्पेस नहीं लिखी जाती। इसी तरह हम क्लोरीन अगर यहाँ पे अटैच कर लें Cl, तो ये आ जाएगा आपके पास बेटा क्लोरो बेंजीन। तो ये हमारे पास जी नेम है फॉर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। अब बेटा कुछ हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स के स्पेशल नेम हैं, यानी कि हम उनका स्पेशल नेम रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास CH3 है, इसका वैसे तो नाम है मिथाइल बेंजीन, लेकिन बेटा इसका हमारे पास एक स्पेशल नेम भी है और वो है टोलोइन। टोलोइन आप इसे कह सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर हमारे पास OH ग्रुप अटैच हो बेंजीन रिंग के साथ, तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ OH तो मैं नाम लिखूँगा हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्योंकि OH है तो नाम आ जाएगा हाइड्रोक्सी बेंजीन। यहाँ पे अगर इसका मैं स्पेशल नेम लिखूँ तो इसका स्पेशल नेम है फिनोल। तो इस तरह हमारे पास स्पेशल नेम भी। यहाँ पे देखिए ज़रा NH2 है, अगर बेंजीन के साथ अटैच हो तो पहले हम लोग NH2 का नाम लिखेंगे जो कि अमाइनो है, और फिर बेंजीन का नाम लिखेंगे अमाइनो बेंजीन। लेकिन इसका भी हमारे पास स्पेशल नेम है। अगर NH2 बेंजीन के साथ अटैच हो तो हम इसका स्पेशल नेम लिखेंगे और वो स्पेशल नेम है एनिलीन। इसी तरह हमारे पास अगर CHO बेंजीन के साथ अटैच है, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप इसके साथ अटैच है, तो नाम आ जाएगा बेंजल्डिहाइड। अगर हमारे पास COOH ग्रुप अटैच हो बेंजीन रिंग के साथ तो इसका हमारे पास स्पेशल नेम है बेंजोइक एसिड। तो पता चला
कि सर मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड में से कुछ कंपाउंड के स्पेशल नेम हैं, मसलन हाइड्रोक्सी बेंजीन का फिनोल और अमाइनो बेंजीन का एनिलीन और बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड, तो ये हमारे पास स्पेशल नेम। इसी तरह SO3H अगर इसके साथ लगा हो बेंजीन के साथ, तो इसका नाम हम लिखेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो पता चला कि पहली बात, अगर आपने मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के नाम लिखने हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम लिखने हैं, तो पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा करेंगे, बाद में बेंजीन का। लेकिन कुछ हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड के स्पेशल नेम हैं, मसलन हाइड्रोक्सी बेंजीन को फिनोल कह सकते हैं, अमाइनो बेंजीन को आप लोग एनिलीन कह सकते हैं, बेंजल्डिहाइड है, बेंजोइक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। तो ये हमारे पास स्पेशल नेम। ये था बेटा हमारे पास रूल फॉर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। अब याद रखिएगा, आप OH कार्बन 1 पे लगा दें, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, जिस पे मर्जी लगा दें, जिस कार्बन पे भी OH लगा होगा वो कार्बन 1 ही कहलाएगा। मसलन मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ, मैं OH यहाँ पे लगा दूँ तब भी यह हाइड्रोक्सी बेंजीन ही है। अगर मैं यहाँ पे OH लगा दूँ तब भी हाइड्रोक्सी बेंजीन, फिर ये कार्बन 1 कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे OH लगा दूँ तब भी यह हाइड्रोक्सी बेंजीन, जहाँ मर्जी लगा दे, जिस कार्बन पे लगेगा वही कार्बन 1 कहलाएगा। उसकी वजह क्या है कि सर बेंजीन के अंदर ऑल 6 कार्बन एटम्स आर आइडेंटिकल, यानी कि आप बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट जिस जगह मर्जी लगा दे, कंपाउंड चेंज नहीं होगा, उसका नाम चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा वो हकीकत में इसी तरह है कि आपने OH यहाँ पे लगाया हुआ था, आप जब यहाँ से उठा के यहाँ पे लगाते तो आप इसको बस रोटेट करवा रहे। रोटेट करने से कंपाउंड का नेम या उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि सर OH ग्रुप कहीं भी लगा हो, NH2 कहीं भी लगा हो, Cl2 कहीं भी लगा हो, उनका नाम या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होंगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि सर ऑल 6 कार्बन एटम्स इन बेंजीन आर आइडेंटिकल। सर सारे के सारे कार्बन एटम बेंजीन के अंदर क्या होते हैं? सेम होते हैं। सो देयर इज ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। जब भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा वो एक ही होगा। अगर आप Na2 यहाँ लगा देंगे वही कंपाउंड है, Na2 यहाँ लगा देंगे तो कंपाउंड चेंज नहीं हो रहा, वो हकीकत में एक ही कंपाउंड है। आप सिर्फ क्या कर रहे हो? उसको रोटेट करवा रहे हो। तो हम यूँ कह सकते हैं कि सर देयर इज़ ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अगर आप इस तरह लिख दें कि ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे Na2 लगा दें कि ये भी हमारे पास अमाइनो बेंजीन ही है। अगर यहाँ नहीं तो आप यहाँ पे लगा दें Na2, तो ये भी क्या है? अमाइनो बेंजीन ही है। जगह चेंज करने से मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का नाम या प्रॉपर्टी तब्दील नहीं होगी। उसकी वजह क्या है कि ऑल द 6 कार्बन एटम इन बेंजीन आर आइडेंटिकल। तो ये आपका MCQ भी है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक होता है, जगह तब्दील करने से वो तब्दील नहीं होता या वो किसी और प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होता। तो ये हमारा बेटा पहला रूल था कि फॉर मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। अब बात करते हैं बेटा हम लोग फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। अगर बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो हम उसे नाम देते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन अगर एक सब्स्टिट्यूएंट के बाद कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट उसके साथ अटैच हो जाए तो वो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता है। मसलन फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। तो पहली बात बेटा, डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं ये 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट देते हैं, यानी कि आपके पास पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, अगर उसमें सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आप ऐड कर दो तो वो 3 तरह के पॉसिबल आइसोमर देगा। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि सर देयर आर 3 पॉसिबल
डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो सर हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 3 पॉसिबल होते हैं, 3। फॉर एग्जांपल ये देखें, आपके पास पहले कंपाउंड था CH3, आपने इसके साथ बेंजीन रिंग अटैच कर दिया, तो आपने इसका नाम रखा था मिथाइल बेंजीन, या फिर इसका स्पेशल नेम था टोलोई। अगर आप इसमें सेकंड सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर देते हैं CH3, तो अब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। जब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बनेगा तो ये 3 किस्म के प्रोडक्ट बना सकता है। मसलन यहाँ पे आपने कार्बन 1 और 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दिए। अगर हम यहाँ पे CH3 यहीं पे रखें और यहाँ पे CH3 लगा दें, तो ये 1 2 3 ग्रुप कहलाएगा। 1 और 3 पे यानी कि सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। इसी तरह CH3 यहाँ पे लगा दिए, तो सर 1 2 3 4, तो चौथे कार्बन और पहले कार्बन पे ग्रुप अटैच है। तो क्या नेक्स्ट कोई कंपाउंड पॉसिबल है? नहीं। कैसे नहीं है, देखते हैं कि CH3 यहाँ पे लगा हुआ है आपके पास। आप कह रहे हैं कि सर यहाँ पे CH3 लगा दे, तो बेटा ये CH3 हकीकत में यही कंपाउंड है। ये देखें 1 2 3, क्योंकि जो नंबरिंग करनी होती है वो आपने शॉर्टेस्ट वे से करनी होती है, जहाँ से सेकंड सब्स्टिट्यूएंट शॉर्टेस्ट पोजीशन पे आए, लोएस्ट पोजीशन पे आप इस तरफ से नहीं आएंगे बल्कि इधर से आएंगे, तो ये कंपाउंड 1 3 यही बन जाएगा। लिहाजा बेंजीन का डाई सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट हैं वो पॉसिबल 3 है। कौन कौन से? अगर तो सब्स्टिट्यूएंट 1 2 पोजीशन पे लगे हों तो ये हमारे पास होगा आर्थो। क्या होगा बेटा? आर्थो। और अगर हमारे पास 1 3 पोजीशन पे हो तो ये आइसोमर कहलाएगा मेटा आइसोमर। और अगर 1 4 पोजीशन पे हो तो इसे कहा जाता है पैरा। अब कंपाउंड का नाम क्या है? जब दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हों तो बेटा इसे कहते हैं जाइलीन, तो नाम आ जाएगा आर्थो जाइलीन। ये क्या आ जाएगा? मेटा जाइलीन। और ये क्या आएगा? पैरा जाइलीन। जाइलीन कंपाउंड का नाम है। लेकिन सर जब आर्थो लगाया तो आर्थो का मतलब है कि दोनों मिथाइल ग्रुप 1 2 पोजीशन पे हैं, 1 3 पोजीशन पे हैं, 1 4 पोजीशन पे हैं। बेटा आर्थो का मतलब होता है जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो कंसेक्टिव कार्बन पे अटैच हैं, और मेटा का मतलब होता है जो 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं वो अल्टरनेट कार्बन पे अटैच है, यानी कि एक कार्बन छोड़ के नेक्स्ट कार्बन पे अटैच, उसे हम 1 3 पोजीशन कहते हैं। तो 1 2 पोजीशन आर्थो पोजीशन कहलाती है, 1 3 यानी कि अल्टरनेट पोजीशन मेटा पोजीशन कहलाती है। और अगर ऑपोजिट कार्बन पे अटैच हो, यानी कि ये 1 है तो ये 4 होगा, ये 2 है तो यहाँ पे 5 पे आ जाएगा, अपोजिट ग्रुप अटैच हो यानी कि 1 4, तो उसे हम नाम देते हैं पैरा। तो इस तरह बेटा हमारे पास आर्थो 1 2 पोजीशन, मेटा 1 3 और पैरा 1 4 पोजीशन को नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि सर हमारे पास इसका आयोपेक नेम क्या होगा। तो बेटा पहले पे भी मिथाइल ग्रुप है, दूसरे पे भी, तो आ जाएगा 1 2 डाई मिथाइल, 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। ये भी क्या आ जाएगा? 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन। और ये क्या आ जाएगा? 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन। ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। और ये जो आर्थो मेटा और पैरा है ये आपको बताते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट 1 2 1 3 और 1 4 पोजीशन पे अटैच है। तो ये इनके नाम आ गए 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन, 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन। तो ये हमारे पास इसका नाम आ गया। अब ये तो बड़ा आसान था क्योंकि दोनों ग्रुप बेटा हमारे पास सेम थे। आप इसे 1 कह सकते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे 1 कह दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 3 बन जाएगा। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसे 1 कह दें, इसे 4 कह दें, इसे 1 कह दें, इसे 3 कह दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हों तो बेटा हमें फिर एक